हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के लिए साइंस का जो बायोलॉजी है उसका स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के पहले लेसन में क्या पढ़ना है? लेसन 1 में क्या है पढ़ना है बोलिए? वह पढ़ना है जैव प्रक्रम पोषण, न्यूट्रिशन पढ़ना है। दो शब्द है जैव प्रक्रम पोषण। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम जो है, देखिए रियल में जो भी सजीव हैं उन्हें कुछ बहुत सारी जैविक क्रियाएं करने होती हैं जिससे उनका जीवन यापन हो सके, शरीर जो है कार्य कर सके, वो जीवित रह सके। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मेंटेनेंस जिससे होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब रहा बात किसका? पोषण का। पोषण किसे कहेंगे? पोषण का मतलब क्या होता है? जनरली आप सुने होंगे लालन पालन, मतलब कि कोई भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम लोगों को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो वह विधि जिसमें भोजन ग्रहण करके उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जानना है कि पोषण जो है कितने तरह के हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पोषण होता है वह दो तरह का होता है। पहले तुम लोग को यह देखना है कि बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं वो पौधों पर और हम लोग अपने पर सोचना है, और एक सूक्ष्म जीव, 3 पॉइंट्स पर सोचना है। तो पोषण सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं या पौधों में कैसे होते हैं, हम लोग सोचेंगे। तो पहला जो प्रकार है वह स्वपोषण का है, और दूसरा प्रकार क्या है? परपोषण। तो जो पहला प्रकार है स्वपोषण, सो मतलब क्या होता है? अपने आप, जिसमें अपने आप पोषण हो जाए, अपने आप जो भोजन को बना ले। तो यह अपने आप कौन बनाता है? आप स्टूडेंट्स देखे होंगे पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे जो होते हैं इनमें ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और जमीन से जल एवं खनिज लवण लेकर के पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 और जमीन से जल खनिज लवण लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया होने के कारण जो है पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। इसलिए जो पौधे होते हैं उनमें स्वपोषण होता है। और पौधों को छोड़कर जितने भी जंतु हैं, हम लोग भी हैं, तो हम लोग क्या होता है? परपोषण। पर मतलब पराया होता है, दूसरे पर जो आश्रित हो, निर्भर हो भोजन के लिए। अब है कि जो स्वपोषण है, क्या क्या चीज चाहिए? तो ही मैंने बतलाया कि स्वपोषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की जरूरत होती है। खनिज एवं जल, पहला चीज हो गया जल, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और इसका देखिए ये जो एक हो गया सूर्य प्रकाश, सबसे जरूरी है। चारों के लिए अलग अलग सिद्ध भी करना है। सूर्य प्रकाश हो गया, कहां बनेगा भोजन? तो क्लोरोफिल में बनेगा, तो क्लोरोफिल हो गया। वायुमंडल से क्या लेता है? CO2 लेता है, और जमीन से जल द्वारा क्या खींचता है? जल खींचता है। तो इन 4 चीजों की जरूरत है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। इन चारों को अलग अलग सिद्ध करने के लिए भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, इसको सिद्ध करें। तो इसको लोग सिद्ध कर सकते हैं कैसे? एक जो है पौधों के पत्ती को आधे भाग को काला टेप वगैरह से ढक देंगे, और ढक करके शाम के समय इसको तोड़ लेंगे, उस टेप को हटा लेंगे, उस पत्ती को फिर पानी में डाल, अल्कोहल में डाल करके उसको उबाल लेंगे और आयोडीन का घोल डालेंगे। तो देखेंगे कि आधा भाग नीला हुआ और आधा भाग नीला नहीं हुआ। तो जो भाग ढका था वह नीला नहीं हुआ, मतलब वहां पे भोजन उसका नहीं बना। इसी प्रकार से क्लोरोफिल जो है जरूरी है, इसको सिद्ध करना है। हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जहां पर क्लोरोफिल नहीं है
उसका चयन करना होगा, वैसे पौधा का चयन करना होगा। तो वो जो है क्रोटोन चित्तीदार पत्ती आप लीजिए कोलियस का पूछता है। आप इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो भाग उजला उजला चित्ती चित्ती है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल इसका नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पत्ता को उबालेंगे अल्कोहल में, पूरा इसका हरा रंग खत्म हो जाएगा। अब हम इस पर आयोडीन का घोल डालेंगे तो देखेंगे कि जहां पर जो है, जहां पर चित्ती जैसा है वहां पर ये नीला जो है रंग का नहीं हुआ और हरा भाग जो है वहां पर नीला हो गया, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से हम CO2 सिद्ध कर सकते हैं। CO2 सिद्ध करने के लिए जो पत्ती है, गमला में लगा पत्ती, एक पौधा को लेंगे और उसके पत्ती के आधे भाग को एक बोतल में पैक कर देंगे और KOH डाल देंगे। KOH क्यों डालते हैं, कि KOH जो है CO2 को सोख लेगा। तो इसको पूरा चीज मिला, सूर्य के प्रकाश में रख दिए हैं, पारदर्शी बोतल रखे हैं, तो ये सब कुछ इसको मिल रहा है। 3 चीजें अवेलेबल है, सूर्य के प्रकाश मिला, क्लोरोफिल इसमें है ही, CO2 नहीं मिला और जल इसको मिला। तो इस प्रकार से जब इसको भी हम उबाल कर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इसका, तो देखेंगे जो बोतल के अंदर में पार्ट है वो नीला नहीं हुआ। इस प्रकार से ये भी जो है सिद्ध हो जाएगा। अब जो है आगे हम लोग को देखना है कि जो पर पोषण है उसमें कौन कौन सी विधियां हैं। तो पर पोषण में 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है मृत जीवी, एक होता है परजीवी और एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये 3 होता है। तो मृत जीवी किसको कहते हैं, आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स कि जो चीजें बाहर में फेंक दी जाती है कहीं पर, पेड़ पौधे या मृत जानवर, तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है। क्यों सड़ता है, उसमें कवक जैसे सूक्ष्म जीव लग जाते हैं जो मरे हुए जीवों से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसको कहते हैं मृत जीवी। मरे हुए पौधे अथवा जानवरों को ये उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित, ये 2 तरह के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः मतलब शरीर के अंदर रहेगा, हमारे आंतों में बहुत, जैसे एस्केरिस है, मनुष्य के शरीर के आंतों में रहता है। अंतः परजीवी हो गया, उससे भोजन और रास्ता प्राप्त करता है। बाह्य परजीवी किसको कहेंगे, शरीर के बाहर रह करके भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसको बाह्य परजीवी बोलते हैं। जैसे हम लोग मच्छर बाह्य परजीवी होगा, मच्छर हम लोग से भोजन प्राप्त करता है, काटता है। तो इस तरह से ये हो गया। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण यदि जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाए तो उसको हम कहते हैं प्राणी संपोषण। हम लोग में, मेढक में, अमीबा में प्राणी संपोषण होता है। अब होता है कि अमीबा में पोषण कितने चरणों में और कैसे पूर्ण होता है। तो जो अमीबा है, आप देखिएगा अमीबा को क्या है, एक कोशिकीय मृदुजलीय प्राणी है, इसे कोई रचना नहीं होता है, एक कोशिका सिर्फ होता है, तब यह भोजन ग्रहण कैसे करता है। इसके लिए इसमें होता है कुटपाद होता है, उस चारों ओर से ये इसको घेरेगा, तो घेरेगा तो धीरे धीरे अंदर आ जाएगा और बन जाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन गया तो उसको कहते हैं अंतःग्रहण। 3 चरण पूरा होता है। कौन कौन, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। ये 3 स्टेप है। अमीबा में पाचन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरा होता है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अंतःग्रहण में क्या होता है, कुटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। टिपिकल में पूछता है प्रश्न ये। अब है कि क्या खाता है, डायटम हो गया, इससे छोटे अन्य एकोशिकीय जीव हो गए, शैवाल टुकड़े हो गए, इसको ये खाता है। अब है कि पाचन किसको कहेंगे, कैसे पचता है, तो पाचक एंजाइम इसमें जो है फूड वैक्यूल में पाचक रस मिलता है, जिससे भोजन जो है सरल अवयव में टूट जाता है। पाचन किसे कहते हैं, भोजन के जटिल अणुओं का पाचक रस और एंजाइम की सहायता से धीरे धीरे सरल अवयव में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो ये पाचन हो गया। बहिष्करण, जो बेकार पदार्थ हुआ उसको अस्थायी छिद्र बनाकर, कैसे, अस्थायी छिद्र बना करके अलग कर देता है। इस प्रकार से पूरा हो जाता है। अब है कि मनुष्य में कैसे होता है, प्राइमेसी में भी ठीक इसी के जैसा, उसमें कोशिका मुख होता है, साइटोस्टोम उसको बोलते हैं। अब है कि मनुष्य में कैसे होता है, उसको देख लें हम लोग। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण होता है और इसके लिए इसमें आहार नल होता है, पाचन तंत्र पूरा विकसित होता है। आहार नल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है।
तो आइए उसको देख लें हम लोग। देखिए फिगर बनाना का आता है कभी 5 अंक का, तो बनाना होगा फिगर, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। उसका एक नमूना खींच रहे हैं। यहाँ से नाक ये हो गया, और यहाँ से ऐसे इसका ऊपरी भाग इसका हो गया। यहाँ से इसका मुख होता है, मुख गुहा से जो है वो स्टार्ट होता है पाचन प्रक्रिया। यहाँ से लाल ग्रंथियां होती हैं, 3 जो लाल ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। और इसके बाद में ये जो है ग्रास नली के रूप में नीचे आता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली के रूप में नीचे आता है। नीचे आने पर क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से एक रचना होती है जिसको हम लोग आमाशय बोलते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। अब यहाँ से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसको हम बोलते हैं यकृत। यकृत पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, जिसका भार जो है 1.5 kg का होता है। तो यहाँ पे इसका यकृत हो गया, जिसका भार जो 1.5 kg होता है। और यहीं से एक पित्त की थैली जो है होता है। और यहाँ पे अग्नाशय होता है, जिससे अग्नाशिक रस निकलता है। यहाँ पे पलीहा होता है इस तरह से। अब जो है ये इस तरह से ऐसी रचना होती है जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। और जो बड़ी आंत और छोटी आंत है उसके जोड़ को सिक्कम बोलते हैं। जो यहाँ पे ये छोटी आंत है इसके अंदर में, तो जो छोटी आंत है, कहने का छोटी नाम है इसका, लेकिन सबसे लंबी होती है 6 मीटर तक लंबी होती है छोटी आंत। तो ये इसमें जो इस तरह से रचना होती है पाइप की तरह, पतली पतली धागे की तरह, तो ये जो होती है वो छोटी आंत होती है। और ये जो होता है बड़ी आंत होता है कोलन, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोलन, हो गया बड़ी आंत का भाग हो गया। तो ये क्या हो गया, छोटी आंत हो गया। छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम में ही भोजन जो है बिल्कुल एक तरह हो जाता है, उसको हम चाइल बोलते हैं। और चाइल से तब रसायनिक जो है उसको विलाई पोषक तत्व अपने में मिलाई, मतलब कि पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है रेक्टम है। इस प्रकार से मनुष्य का ये पाचन तंत्र हो गया। इसको हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बना लेंगे। तो ये जो है पाचन प्रक्रिया मनुष्य में इस प्रकार से पूर्ण होती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं। कितनी जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। आमाशय कितने भाग है, 3 भाग है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत और छोटी आंत के जो क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है ये हो गया। अब आइए हम लोग उसको लिख करके देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण है और कैसे हम उसका सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग जैव प्रक्रम पोषण जो है बायोलॉजी का, उसके प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। पहला पोषण किसे कहते हैं। वैसी विधि जिसमें जीव ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। आंसर है, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषण किसे कहते हैं और इसके लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो वैसा पोषण जिसमें वह स्वयं अपना भोजन बना सके उसे स्वपोषण कहते हैं। इसके लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन 4 कच्चे पदार्थ है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न है, दांत कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में कितने दांत होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं। तो आंसर होगा 32। अगला प्रश्न है कि लार ग्रंथियों के नाम लिखना है। तो आंसर है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वह है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। अगला प्रश्न है कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है।
तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। 1.5 kg का भार होता है, पूछ चुका है ये कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होगा। अगला प्रश्न है कि काइम क्या है। आंसर है अमाशय में जब भोजन में अमाशयिक रस मिलता है तब भोजन लेई के रूप में होने लगता है। गैस्ट्रिक लाइपेज के मिलने से भोजन का स्वरूप गाढ़े लयित तरल पदार्थ की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। कांचा का मतलब काइम, चा मतलब चाइल्ड। तो अमाशय में का होगा मतलब कि काइम होगा, और उसके बाद चा आता है चाइल्ड, तो चाइल्ड कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। अगला प्रश्न है कि चाइल्ड किसे कहते हैं। तो जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो आंत रस मिलने के कारण काइम और भी तरल अवस्था में हो जाता है, जिसे चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सिक्कम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ जमा रहता है, कहाँ संचित रहता है, तो रेक्टम में, जिसे समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है बताना है उसको। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सीम होता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं मृतजीवी। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल H2O। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक। और अंग जो होगा वह क्या होगा, पत्ती होगा। वायुमंडल में CO2 कितना % है, तो 0.03% है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या मुक्त नहीं होता है, तो CO2 मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, H2O मुक्त होता है, लेकिन CO2 नहीं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो कूटपाद या सीडोपोडिया द्वारा, उसे सीडोपोडिया कहते हैं। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो निगल द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। स्वपोषी पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश रासायनिक ऊर्जा मतलब की होता है। वायुमंडल में पत्तियां CO2 रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती हैं। रंध्र स्टोमाटा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर तक होती है। मनुष्य के अमाशय की दीवार से जठर रस नामक स्राव निकलता है। छोटी आंत ग्रंथियों से निकलने वाला रस आंत रस कहलाता है। अब आते लघु प्रश्न में जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का नुकसान होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विषण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है, तो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति विषण के द्वारा संभव नहीं है। अतः इनमें श्वसन अंग बना होता है जिसके द्वारा वो जो है ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवों में पोषण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, तो स्वपोषण एवं परपोषण है। हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो आंसर होगा स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, परपोषण। 3 प्रकार के परपोषण विधियां कौन कौन सी है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। हम लोग में कौन सा पोषण होगा, प्राणी संपोषण होता है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो 6 CO2 12 H2O यदि हम यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, इसको ग्लूकोज कहते हैं, और 6 अणु जल बनेगा और 6 O2 जो है मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन एवं जल बनता है। 9 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जरूरत होती है सूर्य के प्रकाश का, क्लोरोफिल का, CO2 और H2O 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशिया में किस प्रकार का जंतु है, तो आंसर होगा प्राणी संपोषण। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है, तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताइए या लिखिए, तो निगल द्वार एवं कंठ द्वार। मनुष्य में
पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मुख गुहा से, मुख से ही चालू हो जाता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत के इलियम के विलाई में होता है, विलाई में होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज का C6H12O6। मृतजीवी को क्या कहा जाता है? अपघटक। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पोषी कहते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो उसमें गोबर छत्ता में जो है वो पाया जाता है मृतजीवी पोषण। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? रंध्र या स्टोमाटा। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? परपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसदानी में, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक ना स्टूडेंट्स? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में दीवार के तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन विधि कहते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टून में कौन सा एंजाइम प्रवर्तित करता है? पेप्सिन। अगला प्रश्न है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सिक्कम। अपचा भोजन और अथाई तत्व कहाँ जमा रहता है? तो रेक्टम में होता है। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को भोजन की जरूरत होती है। यही कारण है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। पर पोषण से आप क्या समझते हैं? पर पोषण दूसरे पर जो भोजन के लिए निर्भर हो। वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्य पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ये पर पोषण नहीं, मृतजीवी पोषण है। जैसे कवक एवं बैक्टीरिया में मृतजीवी पोषण होता है। परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी अथवा अस्थायी रूप में रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोलकृमि, मलेरिया परजीवी, अमरबेल आदि में परजीवी पोषण पाया जाता है। प्राय संपोषण जीव किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण जीव कहते हैं। तथा जिस जीव में इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक आदि। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा जमीन से जल लेकर के क्लोरोफिल में अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, तो बनेगा C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6 O2। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहते हैं? कि पत्तियों में अधिकांश क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं का पाचक रस एवं एंजाइम की सहायता से सरल अवयव में टूटने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। पर पोषण से आप क्या समझते हैं? पर पोषण का शाब्दिक अर्थ है दूसरे से पोषण प्राप्त करना, यानी पर पोषण वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। पेड़ पौधे को छोड़कर के सभी जंतुओं में पर पोषण ही पाया जाता है, जैसे अमीबा, मनुष्य, गाय आदि। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नल की रचना का वर्णन करना है। तो मनुष्य के आहार नल की रचना का वर्णन निम्नलिखित है। मनुष्य के आहार नल की लंबाई जो 8 से 10 मीटर तक होती है, कि मुख गुहा से शुरू होकर के रेक्टम तक फैला होता है, जिससे विभिन्न भाग जो है और संरचना निम्नलिखित है। तो इसमें मुख गुहा होता है, ग्रसनी होता है, ग्रासनली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। मनुष्य के आहार नल में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो पाचन की जो क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला अंतर ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को मुख में लेते हैं, लार ग्रंथि से लार मिलता है। पाचन प्रक्रिया छोटे अणु में टूटता है भोजन अणु। उसके बाद में आमाशयिक रस मिलता है। छोटी आंत में पाचन का वर्णन करेंगे। इसके बाद में होगा अवशोषण और तब स्वांगीकरण होगा। अब है, चलिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ गया सिद्ध करने के लिए। पहले चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम कि प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग का वर्णन लिखित है। प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री है गमले में लगा हुआ पौधा, काला टेप, अल्कोहल, आयोडीन का घोल, पेट्री डिश, ड्रॉपर आदि। प्रयोग: एक गमले में लगा हुआ पौधा को लेकर के उसके पत्ती से आधे पत्ती को काले टेप से ढक देंगे और उसे 2-4 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। फिर उस पत्ती को
तोड़कर उस पर काले टेप हटा देंगे। फिर उस पत्ती को अल्कोहल में उबाल करके उसे धोकर पेटी डिश में रख देंगे। फिर उस पर ड्रॉपर की सहायता से 2 या 3 बूंद आयोडीन का घोल डाल देंगे। परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि ढके हुए पत्ती पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग नीला नहीं हुआ, और जो पत्ती नहीं मतलब ढका था जो भाग, उस पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग नीला हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां तक से पत्ती ढका है वहां पर भोजन नहीं बना, और जहां पत्ती को नहीं ढका गया है वहां पर प्रकाश मिलने के कारण भोजन बना। जिससे इस पर से सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। यही हम पत्ती को ढके थे, ठीक ना। तो जो ढके थे भाग वह जो है वहां पर भोजन नहीं बना है, मतलब सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अब एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है, इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित है। प्रयोग: आवश्यक सामग्री गमले में लगा हुआ पौधा, चौड़ी मुंह वाली बोतल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल, अल्कोहल, आयोडीन का घोल, ड्रॉपर, पेटी डिश आदि। प्रयोग: एक गमला में लगे हुए पौधे के एक पत्ती में आधी पत्ती को चौड़ी मुंह वाली बोतल में रख देते हैं और KOH के घोल में डालेंगे और आधी पत्ती को बाहर रखेंगे और उसे सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। फिर 3-4 घंटे के बाद में उस पत्ती को तोड़ करके अल्कोहल में डाल करके उबालेंगे, जिससे वह पत्ती रंगहीन हो जाता है। फिर उसे धो करके पेटी डिश में रख करके उस पर 2 बूंद आयोडीन का घोल डाल देंगे। तो देखें कि नीला होगा। निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष निकलता है कि KOH के घोल में डाले हुए पत्ती में भोजन नहीं बना, और जो KOH के घोल में नहीं डाला गया था यानी कि बाहर में जो था उसमें भोजन बना, क्योंकि उसमें उसको CO2 मिला। और तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है। ये इस तरह का फिगर बना देंगे। यही पत्ती जो अंदर में बोतल में ढुकाए थे इन किए थे उसको KOH नहीं मिला हुआ है, ठीक ना। सॉरी, उसको KOH के कारण इसमें CO2 नहीं मिला है, और बाकी बाहर वाले को CO2 मिला है, तो इसका भोजन बना हुआ है। एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो है 5 अंक का पूछ सकता है, इसको बना कर लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है पहला पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।